वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अविनाश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पे। और इस बार हम लोग वोकैब सीरीज का नेक्स्ट वीडियो आप लोग के सामने लेकर के आ रहे हैं, जो 15 वर्ड्स 15 मिनट सीरीज का 31st सीरीज होगा और IQ 05 होगा, क्योंकि मैंने 27 नंबर सीरीज से शुरू किया था आपका इडियम्स क्यूज का सीरीज। उसके अकॉर्डिंग 10 इडियम्स आपको मैं देता हूं, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको कर देता हूं स्टार्ट में। फिर आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर एक बार फिर से लिख करके मुझे पोस्ट करते हैं, ताकि आपका रिवीजन हो जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं टाइम ना गवाते हुए। सबसे पहले होल्ड द एनिमी एट बे। बे का मतलब समझ लो बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में ही हमने अपने दुश्मन को क्या कर लिया, होल्ड कर दिया, यानी प्रिवेंट कर दिया। दुश्मन को रास्ते में ही रोक लेना। बीन हैंड्स डाउन, नहीं लग रहा है कि हाथ नीचे करके आपने मैच जीत लिया, इसका मतलब आसानी से जीत लेने का सेंस हुआ। तो क्या हो जाएगा, बीन इजीली, आसानी से जीत लेना। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है कम ट्रू। इसका मतलब क्या होगा, जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। नहीं होता कई बार आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मैं कह रहा हूं आगे जाके सही हो, और वो हो जाता है, तो आप कहते हैं कि मैंने पहले ही कहा था ऐसा ही होगा, ऐसा ही हुआ। हैपन इन द सेम वे, जैसा कहना वैसा ही होना। लिटिल एल्बो, एल्बो का मतलब होता है ये, ठीक है, लिटिल एल्बो। जैसे आप कहीं पे आप बैठते हैं कंजस्टेड जगह पे, तो आपको अपना केहूनी भी घुमाने में नहीं बनता है, लेकिन आपकी जब अपनी रिजर्व सीट होती है तब आप आराम से इस तरह से बैठ सकते हैं, इस तरह से बैठ सकते हैं, इस तरह से बैठ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको पूरी तरह से फ्रीडम होती है काम करने की। तो लिटिल एल्बो का मतलब होता है काम करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू वर्क। चलिए नेक्स्ट में है 5, 6, 7 से लेके 10। हैव द माइंड, ध्यान देना, माइंड का मतलब मस्तिष्क, हैव मतलब लगाना, यानी अपना मन लगाना, यानी कि इच्छा से कोई काम करना, ठीक है, इच्छा से कोई काम करना। बिलिंग के साथ प्रीपोजिशन भी ध्यान रखना, टू लगता है। नेक्स्ट में है हर्ट आउट। आप कहना चाह रहे हैं कि मेरा तो दिल जो था वो उछल करके बाहर आ गया ये बात सुन के, तुमने इतना खराब गाली मुझे कैसे दिया। इसका मतलब आप उस दिन तो कुछ नहीं बोले, बाद में ये बोल रहे हैं कि उस दिन मेरा दिल अंदर से एकदम रो गया था, लेकिन हम क्या बोलते, यानी कि सफर साइलेंटली, अंदर ही अंदर रो जाना, अंदर ही अंदर दिल टूट जाना। राइड रफ सोड ओवर, राइड का मतलब तो समझ ही रहे, किसी इंसान की सवारी करना या घोड़े की सवारी करना। रफ का मतलब गलत ढंग से, तो राइड्स रफ सोड ओवर का मतलब हो गया किसी को गलत ढंग से हानि पहुंचाना, ठीक है, गलत ढंग से हानि पहुंचाना। नेक्स्ट बी इन फोर्स, बी मतलब होना, इन का मतलब में, फोर्स का मतलब होता है बल। ये बोलते हैं कि अभी मौजूदा सरकार जो भाजपा की है वो फोर्स में है, यानी कि हर जगह उसी के आदमियों की चर्चा है, हर जगह उन्हीं का झंडा है, हर जगह उन्हीं का कलर का है, जो कि कुछ भी रंग बंग से रंगा हुआ सब कुछ है। तो बी इन फोर्स का मतलब होता है बहुतायत में, इन ग्रेट स्ट्रेंथ या इन ग्रेट नंबर। अगला है कैशी जॉब, देख रहा है कैसी जो वर्ड है वो क्या चीज से बना हुआ है, कैश से, ठीक है, कैश से बना हुआ जॉब, यानी एक ऐसा जॉब जो फायदेमंद हो, जिससे बहुत पैसा आता हो। तो लिबरेटिव का मतलब ही होता है फायदेमंद, यानी प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो कैसी जॉब का मतलब होता है फलदायी बिजनेस, पैसे वाला बिजनेस, आंसर बी। इन जीती इन हरी इंग्लिश टिप्स याद करो, हड़बड़ी में, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो एक IQ 5 था, जिसको मैंने आपको बता दिया। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर एक बार रीराइट कर दीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप बातों को समझ पाए बढ़िया से। चलिए तो अब इसको मिटाते हैं, ताकि मुझे यहाँ पे स्पेस मिले। चलिए तो आज का सबसे पहला वर्ड हम लोग शुरू करते हैं। पेनार्ची वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है। तो देखो एर्ची मतलब तो हम सब सीखते आ रहे हैं, कंटिन्यू सीरीज में गवर्नमेंट होता है, बाई लगाना है। अगर आपने पैन का मतलब नहीं जाना तो आप कुछ नहीं जानते। जैसे आपने सुना होगा पैन इंडिया, इसी को हिंदी भाषा में बोलते हैं अखिल भारत, यानी संपूर्ण भारत, ठीक है। तो पैन मतलब होता है संपूर्ण, यानी सभी का सेंस है। गवर्नमेंट बाई क्या हो जाएगा, और सभी का शासन, सर्वतंत्र कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आपके पास में जो दिया गया है होमिसाइड, साइड मतलब किलिंग या मर्डर होता है, तो हम लोग मर्डर यूज करते हैं।
पर्सन सेंस में, और होमी का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स, तो मर्डर ऑफ ह्यूमन, ठीक है, मानव जाति की हत्या। देखो फर्क समझ लो यहाँ से, जेनोसाइड जो होता था उसमें हम लोग क्या चीज की हत्या करते थे, ग्रुप का या तो रेस का, किसी एक ग्रुप या समूह का, लेकिन होमिसाइड में क्या हो रहा है, पूरे मानव जाति की हत्या हो रही है, इसलिए डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगला आपके पास में है फियांसे। आपको पता चल रहा होगा ना कि फियांसे का मतलब पति या पत्नी का सेंस होता है जो शादी से पहले कहलाते हैं, जब तक सगाई हुई है और शादी नहीं हुई है तब तक एक दूसरे के कहलाते हैं फियांसे। चलिए, a woman to whom a man engaged, वह महिला जिसके साथ पुरुष ने सगाई की है वो उसकी महंगेतर कहलाएगी। यानी कहा जाएगा कि फियांसे जो है वो आपको कौन सा वर्ड है, फेमिनाइन जेंडर है, यानी ये स्त्री को संबोधित करके बोला जाता है। चलिए हो गया, अगला कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आपके पास में है सेंचुरी। सबको पता है पीरियड ऑफ 100 इयर्स, पीरियड ऑफ 100 इयर्स, या तो जब बैट्समैन क्रिकेट में 100 रन का स्कोर करता है तो उसे भी हम लोग कह सकते हैं सेंचुरी। चलिए उसके बाद का कॉम्बिनेशन है आपके पास में बेंच। देखो देखने में तो लग रहा है कि बेंच का मतलब होता है जिसपे हम लोग बैठते हैं, स्टूल के सेंस में, लेकिन बेंच कलेक्टिव नाउन होता है और ये काफी बार एग्जामिनेशन में पीरियड में आता रहता है। तो बेंच क्या होता है, बेंच होता है एक समूह होता है, ग्रुप ऑफ जजेस, जज के समूह को कहा जाता है क्या, बेंच। कई बार आप हिंदी भाषा में सुनते होंगे इस मुकदमे की सुनवाई इस पीठ ने की है, इस बेंच ने की है। चलिए यहाँ तक था OWS। अब हमारे पास यहाँ से शुरू होने वाला है फ्रेजल वर्ब। देखिए फूल मतलब खींचना, बीथ मतलब किसी के साथ। जैसे होता है ना कि कई बार लोग कहते हैं कि जब शादियां होती हैं तो शादियों के बारे में इतने व्यंग और इतने कमेंट्स क्यों बने हैं, है ना। पत्नी को हमेशा व्यंग के तौर पे यूज किया जाता है और उनके बारे में कुछ व्यंग की बातें लिखी जाती है। तो इसमें वही सेंस है कि लगता है जिंदगी दोनों का एक दूसरे के साथ खींचा जा रहा है। तो पुल विथ का मतलब हो जाता है टू लिव विथ समवन इन अ रिलेशन, किसी के साथ रिलेशन में बंध करके रहना ही पुल विथ कहलाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है वाइफ का कि ही इज पुलिंग विथ हिज वाइफ फॉर सेवरल इयर्स, ये वो अपने पति के साथ कई सालों से खींचा चला आ रहा है या जिंदगी काटता आ रहा है। स्टैंड बाय यूज तब करना है जब ए बी को क्या करता है, सपोर्ट करता है किसी काम में, तब। तो स्टैंड बाय का मतलब टू सपोर्ट ईच अदर। चलिए अगला के पास एग्जांपल है राइट ऑफ। हाँ देखो स्टैंड बाय के सेंस में थोड़ा कंफ्यूजन होता है क्या, कि सपोर्ट के सेंस में हमारे पास 2-3 वर्ड देता है, सपोर्ट सेंस में 2-3 वर्ड देता है। एक तो हो गया स्टैंड बाय जो मैंने सिखा दिया, दूसरा हो सकता है एग्जामिनेशन आपका स्टैंड फॉर पूछ देगा। तो समझना क्या है ना कि स्टैंड बाय समवन किसी आदमी की मदद करना और किसी काम के लिए मदद करना स्टैंड फॉर होता है। इसका एक अच्छा यूनिवर्सल एग्जांपल है, आप चाहे तो वो नोट कर सकते हैं। चलिए केजरीवाल जी के बारे में कोई नहीं जानता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। केजरीवाल, अन्ना हजारे, याद आ गया होगा लोकपाल बिल का कुछ बच्चों को। केजरीवाल, अन्ना हजारे टू लोकपाल बिल। अब हम लोगों को याद आया कि अच्छा केजरीवाल साहब ने अन्ना हजारे को सपोर्ट किया था, संबंध था भाई लगा, लोकपाल बिल को सपोर्ट करने के लिए स्टैंड फॉर। एक ही सेंटेंस में आपने दोनों को यूटिलाइज कर लिया समझने के लिए, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस याद रखिएगा तो स्टैंड बाय स्टैंड फॉर का डिफरेंस आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। चलिए अब उसके बाद हमारे पास कॉम्बिनेशन जो है उसकी बात करते हैं। देखिए राइट ऑफ जो है वो न्यूज़पेपर का ऐसा वर्ड है जो कि काफी फेमस तब हुआ था जब महाराष्ट्र में किसानों का लोन माफ किया था महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने, और साथ ही साथ एक बार एसबीआई ने जीरो बैलेंस रखने पर किसानों के अकाउंट से पैसे काट लिए थे।
उसके बाद फिर से उन्होंने कहा था कि नहीं आगे से ऐसे हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे किसान थे जिनके अकाउंट में पैसे जीरो थे। तो उन्होंने क्या किया था, फिर से रफा दफा किया था। तो राइट ऑफ का मतलब ही होता है क्या करना, माफी देना। क्या सेंस में, लोन माफी देना, लोन माफ करना, ठीक है, लोन माफ करना। इसका हिंदी ये याद रखेंगे, इसमें मैंने शॉर्टकट कर दिया था। राइट ऑफ क्या चीज को किया जाता है, लोन को, ठीक है, या लोन रद्द करना कि लोन जितना आप लिए थे आपके पास रहेगा, अब हमको वापस नहीं चाहिए। चलिए काम बाई, कामयाब होना, नहीं लग रहा है, काम मतलब आना, बाई मतलब डिग्री वगैरह के साथ, है ना, कि वो आया था वहां से डिग्री के द्वारा, है ना, डिग्री के साथ आया था। तो कम बाई का मतलब क्या होता है, कामयाब होना, टू बिकम सक्सेसफुल। चलिए अगला आपके पास में फॉल आउट है, इतना पॉपुलर है कि मैं इसे रिवीजन राउंड में यहां से रख रहा हूं, है ना, 9-10 रिवीजन राउंड है, क्योंकि इससे पहले मैं करा चुका था। तो फॉल आउट विद समवन, यानी क्या हो जाता है, किसी के साथ लड़ जाना, ठीक है, क्वारल विद समवन, ओके। इसका एंटोनिमस भी मैं सिखाया था स्टार्टिंग टाइम में जब पढ़ाया था कि फॉल आउट का उल्टा होता है क्या, मेक आउट, जिसका मतलब होता है कि आपने किसी के साथ मामला को क्या कर लिया, सेटल कर लिया। आपने इसी को यूज किया होगा, सॉर्ट आउट, है ना, मामले को रफा दफा करना, सेटल करना। तो ये था आपके पास में जो कि 5 फ्रेजल वर्ब था। अब हमारे पास में 15 वर्ड तक पहुंचने के लिए इडियम्स को सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं इडियम्स की कहानी। तो सबसे पहला इडियम्स आपको बहुत ही पुराना है, born with a silver spoon in one's mouth। इसका मतलब ये होता है कि चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा होना, ठीक है, चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा होना, यानी टू born in a rich family, in a rich family, धनी परिवार में पैदा होना। चलिए क्लोज सेफ का मतलब नहीं है, क्लोज का मतलब होता है बहुत नजदीक, सेफ का मतलब हो जाता है, मान लेते हैं कि एस के बाद एच था ही नहीं, यानी बचना, इसी को बोलते हैं बार बार बचना, बार बार बचना यानी नजदीक से बचना, नैरो नजदीक से, एस्केप यानी बचना। तो हिंदी सुन के खुद ही लिखिएगा, बार बार बचना यानी नैरो एस्केप। अगला है फेयर विद अ फ्रेंड। आपने सुना होगा मोटू पतलू की कहानी। ऐसे तो मोटू पतलू कैरेक्टर कॉमिक्स आपके अभी टीवी पे आते हैं, लेकिन वो जंगल में गुजरने वाले 2 दोस्तों की कहानी थी, जिसमें एक है जो कि भालू आता है, जिसको देख के समझ ही रहे, पतला वाला चढ़ जाता है पेड़ पे, और मोटू है जो कि जमीन पे लेट जाता है, और वो लास्ट में पूछता है कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या कह के चला गया, तुमको क्यों नहीं खाया। तो वो कहता है कि जो इंसान सुख का साथी होता है उससे दोस्ती न रखने का सलाह दिया था भालू ने। तो फेयर विद अ फ्रेंड का मतलब सिर्फ दुख का साथी, one who helps only in pleasant time, ठीक है ना, जो सिर्फ आपको अच्छे समय में साथ देता हो। चलिए गो द होल हॉग, देखो होल मतलब संपूर्ण होता है बस, तो गो द होल हॉग यानी पूरा पूरा करना, ठीक है, पूरा पूरा करना, टू डू समथिंग थॉरोली, थॉरोली का मतलब ही होता है कंप्लीटली। चलिए लास्ट में एक बड़ा हमारे पास में होल्ड वंस टंग। सबको पता है कि अब हम लोग का 15 मिनट पूरा होने वाला है, तो आप कहिएगा सर आप अपनी जुबान को क्या करने वाले हैं, लगाम लगाने वाले, यानी कि अब हम बोलना बंद करने वाले हैं, जुबान पे लगाम लगाना, यानी टू बी साइलेंट। और पिछले क्लास में आपको IQ सीरीज में मैंने पढ़ाया था जीप द जीप, वहां पे हम लोगों को यूज करना चाहिए था जीप द लीप, ठीक है, उसका मतलब ये होता है होल्ड वंस टंग, जुबान पे लगाम लगाना। तो करेक्शन थोड़ा सा कर लेंगे, ओके। इसको रिवीजन करने के लिए हमारे पास एक PDF मिलेगा, उसे हम करेंगे कंप्लीट। फिलहाल अभी नहीं मिल पाया था 30 तक, वो सीरीज हम कंटिन्यू देने की कोशिश करेंगे, ओके। आज का सेशन इतना ही।